बच्चों, आज जो है हम फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले जो है हमने चैनल पे मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड की है। आज जो है हम फिजिक्स का चैप्टर वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस पे आज डिस्कस करेंगे, यानी इसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। सभी ने मैग्नेट तो देखी होगी। मैग्नेट हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेट को जब हम पास में लाते हैं, जैसे इसको हम पास में लाए तो ये क्या कर रही है, अट्रैक्ट हो रही है, यानी यहीं से ही इसका देखो प्रभाव दिखने लगा है, यहीं से इसका प्रभाव दिखने लगता है। तो इतनी दूरी पे ये क्या है, इसकी इतनी डिस्टेंस पे ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। यानी चुंबक के चारों ओर जो है क्षेत्र है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, जिसके कारण ये चुंबक इसकी ओर अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, ठीक यही गुण अगर हमारे पास एक वायर हो, जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब वायर में जब हम करंट फ्लो करेंगे, यानी वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जब हम इसके चारों ओर वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब इसके अंदर जब हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों ओर जो है एक मैग्नेट यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इसी का, जिसमें हम अध्ययन, इस प्रभाव को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। जैसे मान लो ये वायर है, ये वायर है, और इसमें हमने धारा आई एम्पियर मतलब धारा प्रवाहित कर दी, तो अब इसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है, अगर हम इसके पास में मैग्नेट ले जाएं या कोई दूसरा आवेशित कण ले जाएं, तो क्या होगा, इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी इसकी ओर अट्रैक्ट यानी इसमें चिपक जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे दो चुंबक आपस में चिपक जाती हैं, ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया है हमारा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब इससे रिलेटेड जो है आगे हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें दिया है पहला चुंबक के बारे में पढ़ते हैं। चुंबक क्या होती है, ठीक है। अब चुंबक क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। चुंबक, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, वह पदार्थ जो लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित, जो लोह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। समझ में आया, यानी वह पदार्थ है चुंबक जो लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, अब हम इसका आपको प्रैक्टिकल बाकायदा करके दिखाएंगे। जैसे कि हमारे पास एक चुंबक है, ठीक है, ये क्या है, अभी दिखा रहे हैं। जैसे ये चुंबक है, ये क्या है, लोहे की वस्तु है। अब क्या होगा, इसको हम पास में लाएंगे तो ऐसे ये चिपक गई, यानी आकर्षित हो गई, यानी चिपक गई। तो ये जो आकर्षण, यानी इसमें इस चुंबक में जो आकर्षण का गुण है, इसी के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। ये क्या है, एक चुंबक है। अब ये देखो कितनी प्रकार की होती हैं। चुंबक जनरली दो प्रकार की होती है। एक तो जैसे यहां दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। पहली है प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, और सेकंड है कृत्रिम चुंबक। सेकंड है कृत्रिम चुंबक, यानी सबसे पहले देखो प्राकृतिक चुंबक के बारे में हम जानते हैं। प्राकृतिक चुंबक क्या हुआ, जो मतलब प्रकृति में विद्यमान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक चुंबक बोलेंगे। प्राकृतिक चुंबक मतलब जैसे कई हिल्स होती हैं, मतलब देखा होगा पहाड़ियों में कई पहाड़ियां ऐसी हैं जिनमें मैग्नेट होती है जो कि वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो वो किसमें आती है, प्राकृतिक चुंबक में। और जबकि कृत्रिम चुंबक क्या होती है, जैसे जिनको हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे क्षण चुंबक हो गया, जैसे क्षण चुंबक हो गया, नाल चुंबक हो गया, चुंबकीय सुई हो गई, आदि बहुत सी है। यानी ये सब क्या है, कृत्रिम चुंबक है। अब ये तो बात समझ में आई कि चुंबक क्या होती है, जो लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे, वो चुंबक कहलाता है। अब जैसे चुंबक के गुण क्या है, उस पर डिस्कस करते हैं। चुंबक के गुण, चुंबक के गुण,
चुंबक के गुण पे भी बात करते हैं। जैसे पहला पॉइंट ये है कि चुंबक जो है ये लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पहला पॉइंट तो ये है कि लोह वस्तुओं को, पहले लिखते हैं बाद में प्रैक्टिकल करके बताएंगे, अपनी ओर आकर्षित करती है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, जैसे पहला पॉइंट है लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और दूसरा पॉइंट ये है कि जो चुंबक है ना, चुंबक लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब दूसरा पॉइंट इसका ये है कि प्रत्येक चुंबक को अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, चुंबक में जो सजातीय ध्रुव है, चुंबक में सजातीय ध्रुव, चुंबक में सजातीय ध्रुव, जो सजातीय ध्रुव होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय ध्रुव आकर्षित करते हैं। ठीक है, क्या है दूसरा पॉइंट? क्या है? चुंबक में जो सजातीय ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय ध्रुव एक दूसरे को विजातीय ध्रुव आकर्षित करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ये है स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई सदैव उत्तर और दक्षिण में ठहरती है। तीन पॉइंट हमने लिखा दिए हैं चुंबक के। जैसे अब हम सबका जो है प्रैक्टिकल करके बताते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे चुंबक है, ये चुंबक हमने ले ली और ये है लोहे की वस्तु। अब ये क्या करेगी? ये लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी ऐसे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि लोह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट समझाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है चुंबक में सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे कोई हमारे पास एक चुंबक है, मान लो ये चुंबक है, ठीक है, इसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है। फिर हम दूसरी चुंबक है, ये इसका नॉर्थ ले लो, इसका साउथ ले लो। जैसे ये साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव है, ये नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये आकर्षित करेंगे। ठीक है, जबकि विजातीय ध्रुव ले लो, जैसे मान लो ये हमारे पास एक चुंबक है, इसका ये नॉर्थ है साउथ, और इसका भी अगर हम इधर साउथ ले लें, इधर नॉर्थ ले लें, तो ये क्या हो गए? सजातीय ध्रुव है ना। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये प्रतिकर्षित करते हैं। इनका बाकायदा अभी हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास चुंबक है दो, ठीक है। अब चुंबक को अगर हम पास में लाएं, अब देखो पहले जो क्या कह रहा है? आकर्षित करती है। तो जैसे ये सजातीय ध्रुव है, ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, तो ये क्या होगा? आपस में इसे चिपक जाएगा। चिपक गया, ठीक है। अब इसको हम पलट देते हैं, यानी नॉर्थ की जगह पे क्या कर देंगे? साउथ कर देंगे। तो अब इसको हमने इसे पलट दिया, तो अब अगर इसके हम पास लाएंगे तो ये देखो चिपक नहीं रही है। कितनी भी कोशिश करो लेकिन चिपक नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि सजातीय ध्रुव जब होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये देखो, ठीक है, ऐसे दूर भागते हैं। और जबकि अगर हम सजातीय ध्रुव कर, विजातीय ध्रुव कर देते तो ये चिपक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण में ठहरती है। इसका भी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जैसे हमारे पास मान लो चुंबकीय सुई नहीं है, ये चुंबक है, इसको ही लटकाते हैं हम। जैसे ये चुंबक है, ठीक है, इसको हमने ऐसे लटकाया तो ये क्या कर रही है? ये देखो उत्तर दक्षिण में ठहर रही है। अब देखो ऐसे रुकी हुई है, अब हम इसको घुमा के ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करके हमने छोड़ दिया, तब भी ये देखो उसी डायरेक्शन में घूम के जा रही है। फिर ऐसे घुमाएंगे, घूम जा,
यहीं घूम रही है, फिर उसी डायरेक्शन में घूम के कुल मिला के ये नॉर्थ एंड साउथ में ही रुकेगी, यानी उत्तर और दक्षिण में ही रुकती है, हम कितना भी कोशिश करें इसको रोकने की। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है चुंबक और चुंबकीय गुण के बारे में हमने बताया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। अब हम चुंबकीय क्षेत्र पे बात करते हैं। अब जो है हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र पे। डिप्टी से पहले लिखते हैं किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, पता है एकदम हवा में बढ़ेंगे, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई वस्तु, जिसमें स्थित कोई वस्तु चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी चुंबक है, जैसे कोई मान लो ये चुंबक है, ठीक, अब इधर से जो है जैसे इसके नॉर्थ एंड साउथ दो पोल होंगे, ये चुंबक है ना, तो इधर से कोई वस्तु एक है, कोई दूसरा टुकड़ा ले आए, तो ये इसकी ओर, अगर ये इसका एरिया अगर है, जैसे मान लो इसके चारों, आगे प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे, चुंबक के चारों ओर जो है एक क्षेत्र होगा, जिसमें जैसे ही हम इस टुकड़े को लाएंगे इसके पास, तो ये क्या करेगा, एकदम चुंबकीय क्षेत्र फील करेगा, अनुभव करने लगेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करेगा तो इसको चुंबक का अनुभव करेगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसके चारों ओर के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। जैसे देखा होगा कि घरों में जब लाइट आती है ना, तो जैसे लाइट में ये वायर में अगर लाइट आ रही है तो क्या करते हैं, देखा होगा कि मतलब थोड़ी दूर दूर से ही, जैसे 11,000 वोल्ट आ रहा है इसमें, ठीक है, 11,000 वोल्ट आ रहा है, तो 11,000 वोल्ट वाले में देखा होगा कि ये अगर हम थोड़ी दूर, मतलब ये यहाँ पे करंट है, मतलब इसमें धारा बह रही है, जबकि इसका अनुभव कहाँ से होने लगता है, दूर से ही अनुभव होने लगता है व्यक्ति को। तो व्यक्ति को जब दूर से अनुभव होने लगता है तो इसका ये क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक वैसे ही अगर एक चुंबक रखी हुई है, अगर हम इसके पास कोई लोहे की वस्तु को ले जाते हैं तो वो क्या करेगी, चुंबक का अनुभव करने लगेगी, जिस कारण इस क्षेत्र को हम क्या बोल देंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे मान लो, जैसे ये हमारे पास एक लोहे का तार है और क्या है, ये चुंबक है, जैसे ये चुंबक है। अब देखो हम यहां से देख रहे हैं, यहाँ पे आते ही ये क्या करने लगा है, अनुभव करने लगा है। ये यहाँ से देखो, यहीं से इसको जो है चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होने लगा, ये इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगा, तो ये इसका जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई वस्तु लाने पर वह उसकी ओर आकर्षित हो जाए। देखो ये है चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव हो रहा है, देखो जैसे ये है, यहीं से ही उसमें चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होने लगा, तो ये क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार से ये हमने चुंबकीय क्षेत्र को जान लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद क्या है, दूसरी हेडिंग है वैद्युत बल, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इस पे बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई
वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक चुंबक है, ठीक है, इसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, एकदम कतई हवा में सीखेंगे इसको, नॉर्थ है, ये साउथ है। अब जैसे चुंबक है तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, इस फॉर्म में। अभी हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया, जैसे हमने प्रैक्टिकल करके तुम्हें दिखाया है कि चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र होता है, ठीक है, मान लो ये क्षेत्र है, तो जैसे ये चुंबक के चारों ओर जो ये क्षेत्र है ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब चुंबकीय क्षेत्र को कुछ रेखाओं द्वारा हमने प्रदर्शित कर दिया, और वे काल्पनिक हैं, मतलब रियल में नहीं है, काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाओं द्वारा प्रदर्शित कर दिया, तो इन्हें हम क्या बोल देंगे, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हो गई हैं। उसके अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अब जैसे चुंबकीय बल रेखाएं हैं, अब इनके गुण के बारे में पढ़ेंगे, इतना तो समझ में आ गया होगा। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, इसमें पहला गुण है चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती है। अगला पॉइंट है चुंबकीय बल रेखाएं रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई काल्पनिक रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पहले हम ये लिख देते हैं, बाद में जो है इसको हम समझाएंगे। जैसे अगला पॉइंट है, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगला पॉइंट है, वक्र या वक्र बनाती हुई चलती है। ठीक है, ये है हमारे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। इनको हम एक एक पॉइंट समझेंगे। जैसा पहला पॉइंट कह रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव
चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती है। अभी हमने इससे पहले बताया कि कोई भी हमारे पास चुंबक है उसका नॉर्थ एंड साउथ होता है, ठीक है। तो जब चुंबक है तो इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा ना। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, और चुंबकीय क्षेत्र पर अगर हम कुछ रेखाएं खींच दें, चुंबकीय क्षेत्र पर कुछ रेखाएं खींच दें तो वो क्या कहलाएंगी, हमारी चुंबकीय बल रेखाएं कहलाएंगी। अब चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होगा, जो हमारी चुंबक है, चुंबक का जो नॉर्थ ध्रुव है उससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और इंटर किसमें करेंगी, साउथ ध्रुव में। यानी नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगला पॉइंट है, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अब देखें, मान लो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र ही तो था, चुंबक के चारों ओर क्या था, चुंबकीय क्षेत्र ही तो था। अब जैसे चुंबकीय क्षेत्र पर अगर हम कोई एक स्पर्श रेखा खींच दें, ऐसे मान लो हमने एक रेखा खींच दी काल्पनिक, तो ये रेखा अगर हम खींच देंगे तो ये रेखा क्या दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र को ही तो दर्शाएगी, क्योंकि इसके चुंबक के चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र ही तो है। तो रेखा भी क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा देगी। अगला पॉइंट है हमारा, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये भी कतई एकदम ट्रू है। जैसे ये हमारा चुंबक है, अब चुंबक में जैसे एक रेखा निकली ये, फिर उसके बाद दूसरी निकली, तीसरी निकली, इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे टक्कर मार दें, उससे मतलब नहीं है, टक्कर कतई नहीं मारेंगी, भले चाहे निकलना बंद ही कर दें, लेकिन एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती है। ये अपनी मस्ती में जाके साउथ में मिला जाके, ये अपनी मस्ती में गई और साउथ में मिली जाके, यानी सब अपनी धुन में मस्त हैं। जितनी भी रेखाएं निकलती हैं अपनी धुन में मस्त हैं। किसी को ये नहीं है कि किसी को हम गिरा दें उसके बाद आगे बढ़े, है ना। अक्सर ये हो रहा है कि एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को गिरा देता है उसके बाद आगे बढ़ता है, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं ऐसा नहीं करती। चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, ये निकलेंगी अपनी धुन में जाके, अपना काम किया, बस घर पे आ गए, उसके बाद दूसरी निकली, वो भी अपना काम किया, घर पे आ गए। यानी किसी को हम टक्कर नहीं मारेंगे, यानी किसी को कट नहीं करती है और वक्र बनाती हुई चलती है। अगला है कि यह बल रेखाएं यह वक्र बनाती हुई चलती हैं। वक्र बनाने का मतलब क्या है, ये नहीं है कि सीधी जा रही है। जैसे मान लो ये नॉर्थ साउथ, ये हमारे पास चुंबक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे निकल गई, ये गलत है, ये नहीं है रेखा इसकी, ठीक है। ये क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं होगी वो नॉर्थ से निकलेंगी, ऐसे वक्र बनाती हुई साउथ में एंट्री कर जाएंगी, ऐसे नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंट्री कर जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी चुंबकीय बल रेखाएं। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ है। चुंबक जो है चैप्टर में सबसे पहले देखो हमने क्या पढ़ा, चुंबक पढ़ा। चुंबक क्या है, जो लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है उसको हम क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर पे बात करते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें हमने पढ़ा था कि ये जैसे मान लो कोई तार है, उसमें अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, जैसे ये तार है, इसमें अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को हम क्या बोलेंगे, इस प्रभाव को क्या बोलेंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलेंगे। फिर उसके बाद हमने लर्न किया है कि चुंबक क्या होता है। चुंबक क्या होता है, जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि चुंबक के गुण कौन कौन से हैं। गुण में भी हमने बताया था कि चुंबक जो है सदैव लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। फिर दूसरा गुण बताया था कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला पॉइंट बताया था कि चुंबकीय सुई को अगर हम स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं तो सदैव वो उत्तर और दक्षिण में ठहरती है। उसके बाद क्या पॉइंट बताया था हमने, उसके बाद हमने बताया था चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का चुंबक का अनुभव किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोला था, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ तक